Assalamualaikum, dear aspirants. I am Wasim, a inspector, cooperative societies, and today our lecture is about PMS. मेजर फोकस मेरा यही होगा कि PMS के रिगार्डिंग जो जनरल क्यूरीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, जो जनरल एक क्राइटेरिया है उसको डिस्कस किया जाए, और फिर एंड में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि PMS जो है वो CSS से किस तरह एक इन दोनों का डिफरेंस है, दोनों पोस्ट का। बहुत ही लंबे अरसे से वेट कर रहे थे, आज अनाउंसमेंट हो गई है जी। PMS की ऐड आ चुका है। 57 पोस्ट हैं, जिसमें से आई थिंक के 5 पोस्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की हैं और बाकी जो हैं वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। लाइक असिस्टेंट कमिश्नर आपको अपॉइंट किया जा सकता है, और बाकी मैं बताता हूँ आपको इन डिटेल कि आपको अपॉइंट किया जाता है। नंबर 1, PMS। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि PMS की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। जो PMS है ये हर सूबे का अपना होता है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जब से 18वीं तरमीम आई है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सूबों को मिली हैं। तो जो एक कमीशन का इनकाद है हर सूबे का, वो ख़ुद अपने तौर पे भी करते हैं किसी हद तक। उनमें कोई एक डिपार्टमेंट, चंद एक डिपार्टमेंट शामिल होते हैं, सारे डिपार्टमेंट शामिल नहीं होते। PMS जो है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में आपके पास सिंपल एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट 21 और अपर एज लिमिट 30 है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 2 ईयर्स उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है। किनको? कोविड की वजह से, यानी कि अब जो भी कोई कैंडिडेट है वो 32 ईयर्स भी अगर उसकी एज है ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, उसकी डेट्स भी गिवन है। एज रिलैक्सेशन की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें के मुताबिक आप देख लीजिएगा कि वो कहाँ से एज स्टार्ट होती है जो आपको जिसमें आप आ सकते हैं। तो 32 ईयर्स एज होती है। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं अगर उन्होंने 4 ईयर्स उनकी सर्विस है तो वो 35 ईयर्स तक जो है वो PMS दे सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल पर्सनस के लिए 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। तो डिसेबल पर्सन 45 ईयर्स तक जो है वो PMS के लिए 3 अटैम्प्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जी अपॉइंटमेंट क्या होती है, इसका तरीक़ाकार क्या है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो है आप पंजाब में एज असिस्टेंट कमिश्नर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी कि ETO के तौर पे आपको अपॉइंट किया जा सकता है। स्टार्ट में आपको सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी मिनिस्ट्री में। सेक्शन ऑफिसर के अलावा आपको डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, या डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट में यानी कि लोकल गवर्नमेंट में भी बाज़ औक़ात आपको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तो है जी PMS। सिलेबस के बारे में शॉर्ट बताता चलूँ। 600 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपके 7-8 ग्रुप्स गिवन होते हैं। उनमें से हर ग्रुप में से आप में एक जो है वो 200 नंबर का जो है सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, और कंपलसरी 600 के होते हैं, जिनमें आपका इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी 100 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, और इसके अलावा आपकी जो उर्दू 100 मार्क्स की होती है वो होती है। इसके बाद आ गया अब जो बात है कि PMS और CSS का आपस में फ़र्क क्या है। एक छोटा सा फ़र्क है कि एक तो CSS जो है उसकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज पाकिस्तान बनने से पहले इनको जो है वो पूरा एक इंडियन जो ब्रिटिश का था उनसे एक सेपरेट एक हुआ था पार्ट जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई। तो इसमें आपको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है उन 12 ग्रुप्स के अंदर जो ऑलरेडी आपको बताए जाते हैं, जिनमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप है। इस तरह जो 12 ग्रुप हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर मेरिट आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह में अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन PMS की एक खूबी ये है कि उसकी पोस्टिंग सिर्फ पंजाब में होगी और कहीं नहीं होगी। तो कुछ लोग PMS को इसीलिए CSS से थोड़ा सा बेटर कंसीडर करते हैं, बट ये सिर्फ आपके लोगों की चॉइसेस की बात है। बाकी दोनों ही जो है वो सुपीरियर सर्विसेज हैं।
बाकी CSS जो है उसका भी सेम है। PMS और CSS में फ़र्क इतना है कि PMS में उर्दू आ जाती है, बाकी तैयारी का तकरीबन सेम ही क्राइटेरिया है। आपने जो मेजर चीज़ होती है वो इंग्लिश ही कवर करनी होती है। बाकी सब्जेक्ट वैसे अगर आप 1 से 2 मार्क लगा लेते हैं तो आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का सेम क्राइटेरिया अगर आपने अच्छी पढ़ी हुई है प्रेसी और ऐसे, तो वो PMS में भी वही काम आएगी और आपके CSS में भी काम आएगी। अब CSS जो है बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इनके सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। तो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताता चलूँ, एज के हवाले से पहले बताता हूँ। एज 21 to 30 ईयर्स होती है एज लिमिट, लेकिन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 2 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होती है। इसके अलावा अब इनकी सीट्स की एलोकेशन किस तरह होती है जी। पंजाब और जो अपना कैपिटल है इसकी 50% होती है, सिंध की 19% होती है, KPK की 11.5% होती है, बलूचिस्तान की 6% होती है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 2% होती है और मेरठ के ऊपर 7.5% होती है। तो ये आपके डिफरेंट है एलोकेशन का, आपकी परसेंटेज क्या होती है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो PMS और CSS के हवाले से किसी भी किस्म का आपको कोई भी इशू हो या तैयारी के हवाले से या मटेरियल के हवाले से, ठीक है, ये किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो इंटरव्यू जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है इंस्टीट्यूट का, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारे मेंटोर्स हैं वो आपकी अच्छी रहनुमाई कर देंगे। थैंक यू जी।